सब सामग्री जमा करके झटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करने में लगेंगे। गांव में मेला देखने और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। शहर आ गया, सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी है, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए हैं। सहसा ईदगाह नजर आया, ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं और फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। हामिद दूर खड़ा है, उसके पास कुल 3 ही पैसे हैं। तब मिठाई मोहसिन बिस्ती खरीदता है, नूरे वकील और महमूद सिपाही। हामिद ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। फिर सोचता है क्या फ़ायदा, मिट्टी के तो है, गिरेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। सभी ने मज़े से खाए। हामिद के पास तो 3 पैसे थे, पर वह कुछ लेकर नहीं खाता, ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की सामान की है। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते वक्त उसका हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा लेकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं, जरा देर की तो खुशी होती है। उसने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है? दुकानदार ने कहा 6 पैसे लगेंगे। ये सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे? दुकानदार ने पहले मना किया, फिर बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। सब ने हंसकर कहा, ये चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? हामिद ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद सभी मेले से वापस आ गए। घर आने पर अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। ये चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है।